हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ था, पर बहुत सारे चैप्टर 2 की डिमांड आ रहे हैं, तो हमने चैप्टर 2 से फिर से स्टार्ट कर दिया है। और आज हम लोग नेचर ऑफ मैटर जो चैप्टर है, आज उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेचर ऑफ मैटर मीन्स हुआ क्या कि पदार्थ की प्रकृति क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर मीन्स है कि पदार्थ जो हमारे सराउंडिंग जितना भी कुछ हमें दिखता है, मीन्स चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर अपन जिनको देख सकते हैं और जिनको नहीं भी देख सकते। जैसे एयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी मैटर ही है। वो गैसियस मैटर है, लिक्विड मैटर है और सॉलिड मैटर है। तो इस तरह से मैटर्स हम जो देखते हैं वो सारे मैटर्स हैं, जो नहीं देखते वो भी मैटर्स हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि मैटर की प्रकृति यानी मीन्स क्या कि पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। तो पदार्थ की दो प्रकृति हम लोग सभी जानते हैं, क्या कि भौतिक और रासायनिक, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? देखिए, ऑल सब्सटेंसेस हैव अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी सब्सटेंसेस की एक विशेषताएं होती हैं, बाय मीन्स ऑफ विच कैन, जिनको हम लोग अलग कर सकते हैं, जिनको हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे से अलग कर सकते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार ही। ये मीन्स उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ या फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ही उन सब्सटेंसेस को हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर exhibited by a substance externally without any change of its composition। मीन्स उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सब्सटेंसेस का वह गुण है, भौतिक गुण, जिनको हम बिना कोई चेंज किए हुए भी, उनके कंपोजिशन को बिना चेंज किए हुए हम उनके बाह्य लुक से या फिर उनके फिजिकल कंडीशन से हम लोग बता सकते हैं कि उनका भौतिक गुण क्या क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लीजिए कि वाटर क्या है, हम लोग सभी जानते हैं वाटर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। उसी तरह से टेस्टलेस भी है, टेस्टलेस लिक्विड है। हम लोग जब वाटर में कोई स्मेल आ जाए या फिर उनका कलर चेंज हो जाए, तो हम लोग क्या जानेंगे कि उनके केमिकल मीन्स उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आए हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि वाटर क्या है, टेस्टलेस है, जानते हैं हम लोग। उसी तरह से क्या है कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग पहचान सकते हैं। कैसे? उनके कलर से, उनके ऑर्डर से, उनका क्या स्मेल होता है, उनके कलर से उनका चेंजेस, कलर कैसा होता है। तो उनके कलर, ऑर्डर, टेस्ट, नेचर, यानी उनको टच करने में वो कैसे हैं, टेस्ट, उनका नेचर, ठीक है, उनका नेचर कैसा है, फिर या फिर उनकी डेंसिटी कैसी है, उनका घनत्व कैसा है, उनकी सॉल्बिलिटी कैसी है। ये सब हम लोग जो देख सकते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें आराम से दिख जाते हैं, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन जिनको केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोग देख नहीं पाएंगे। जैसे क्या है कि उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, उसी तरह से क्या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज दैट इज सब्सटेंस एग्जिबिट व्हेन इट अंडरगोज कंप्लीटली चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब वो एक सब्सटेंस है, वो एक रिएक्शन में जाने के बाद, किसी सब्सटेंस के साथ मिलने के बाद वो क्या बन जाता है, एक अलग कंपाउंड बन जाता है। तो जब वो अलग कंपाउंड बन जाता है तो उनका नेचर और कंपोजिशन सब कुछ अलग हो गया। ये हम लोग यही जानते हैं तो कि उनका सब कुछ अलग हो गया। जैसे कि या तो वो एक पदार्थ रिएक्शन से बने, या फिर समझिए कि इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या साउंड वगैरह से भी चेंजेस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो मेटल है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर आए तभी भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या जानेंगे कि ये उनका केमिकल प्रॉपर्टीज है, मीन्स रासायनिक गुण है। ठीक है,
जैसे कि हम क्या जानते हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और एयर में जैसे ही उसको जलाएंगे तो क्या होगा, एक मैग्नीशियम रिबन को लेने के बाद एयर में जलाने के बाद क्या होगा, व्हाइट फ्यूम्स के साथ वो जलता हुआ दिखेगा हमें। तो इस व्हाइट फ्यूम को हम जो ठंडा करते हैं तो पता चलता है क्या कि ये ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके इन्होंने कुछ अलग ही प्रकार का यौगिक बनाया, मीन्स कंपाउंड बना लिया है। तो ये क्या हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक है, हम लोग आएंगे क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस विद एसिड्स, बेसेस एंड अदर केमिकल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बहुत सारे मेटल हैं, नॉन मेटल्स है और सॉल्ट है, उनका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब सबस्टेंसेस आर, जैसे कलर, इट हैज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर हमें क्या बताता है कि ये इस चीज का बाह्य गुण है, जैसे चेंजेज हो गया वो कलर, तो हम लोग उसको उस सब्सटेंस का कलर चेंज करके हम बता सकते हैं ये सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत सारे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है, उनका किस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो जो कुछ सब्सटेंसेस है जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए, हम उनके कलर के जरिए हम पहचानेंगे कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो उन कलर के जरिए हम उनको बता सकते हैं कि ये मेटल है, ये सब्सटेंस है। जैसे कि देखिए सिल्वर, सिल्वर का कलर कैसा होता है, वाइट, ये हम लोग सभी जानते हैं। उसी तरह से हम लोग गोल्ड, गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलोइस, गोल्ड का कलर येलोइस। उसी तरह से क्या है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे आयरन हुआ, आयरन हुआ और जिंक हुआ, अल्युमिनियम हुआ, जिंक, एल्यूमिनियम। उसी तरह से और भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि कोक हुआ या फिर कोल। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए हम बता सकते हैं, मीन्स इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर के जरिए हम बता सकते हैं कि इनका ये सब्सटेंस है। जैसे ये ब्लैक हुआ, अल्युमिनियम क्या हुआ, अल्युमिनियम आपका है सिल्वरी। अल्युमिनियम के तो बर्तन सभी के पास होंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कैसा है। जिंक का हुआ ग्रेस। उसी तरह से आयरन का कलर कैसा हुआ, डल ग्रे, ना ब्लैक होता है और ना ग्रे होता है। उसी तरह से आपका जैसे सल्फर हुआ, सल्फर का हुआ येलो, मीन्स ये दूसरे टाइप का येलो होता है, मीन्स ये जैसे येलो, ये बहुत चमकता हुआ येलो होता है, और ये क्या होता है, एक डल टाइप का येलो होता है। ठीक है, उस तरह से आयोडीन हुआ, आयोडीन इस कलर का, मीन्स वायलेट। ठीक है, तो ये कुछ सब्सटेंसेस है जिनको कलर के जरिए हम इस सब्सटेंसेस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए क्या कि कलर ऑफ लिक्विड्स, बहुत सारे ऐसे भी हैं लिक्विड जिनको हम कलर के जरिए पहचान सकते हैं कि ये लिक्विड होता है। जैसे कि देखिए मरकरी को हम लोग कैसे जानेंगे, मरकरी एकदम चमकता हुआ, जैसे आप मरकरी को आपने बहुत इजीली देखा होगा थर्मामीटर में, वो बहुत ही चमकता हुआ है, सिल्वरी टाइप का। तो मरकरी का कलर कैसा होता है, सिल्वरी। उसी तरह से हमारा लिक्विड ब्रोमाइड का कलर कैसा होगा, लिक्विड ब्रोमाइड का कलर होगा डीप रेड। तो ये जो सब्सटेंसेस है ये लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड के जरिए हम इनको, ये सब्सटेंसेस की पहचान कर लेंगे, जो कि कलर के जरिए, ये लिक्विड फॉर्म में होते हुए भी हम इनको कलर के से बता सकते हैं कि हाँ ये मेटल है। ठीक है, उस तरह से देखिए कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन कलर ऑफ गैसेस के, मतलब गैसों का भी जो कलर होता है उसके जरिए भी हम बता सकते हैं क्या, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक कलर है। जैसे हम यहाँ पर लिखे तो कि कलर है, कलर क्या है, रंग, उनका रंग देख के हम लोग बता देंगे कि ये मेटल्स यहाँ दिख रहा है, और इनको हम आराम से पहचान सकते हैं। उसी तरह से हमारा है कि गैसेस का भी कलर होता है, तो गैस को कलर के जरिए हम बता सकते हैं कि ये गैस है,
ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। तो कुछ गैसों के अपने कलर भी होते हैं, जैसे कि कलर ऑफ गैसेस। तो कलर गैसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो जब ये हमारे कंपाउंड जो हमारे कांटेक्ट में आएंगे, हम इनको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि क्लोरीन जो गैस होता है उसका होता है ग्रीनिश येलो। क्लोरीन का क्या होता है? ग्रीनिश येलो। उसी तरह से हमारा जैसे आयोडीन वेपर, जिस तरह से मैंने भी बताया कि आयोडीन का कलर लाइक फॉर दैट, तो आयोडीन का कलर भी आयोडीन मीन्स वायलेट वेपर की तरह होता है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जिनको हम कलर के जरिए पहचान लेंगे कि हाँ ये वो गैसें हैं, या फिर ये वो गैसों के कंपाउंड हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे गैसेस भी होते हैं जो कलरलेस होते हैं। कलरलेस गैसेस होते हैं जैसे आपके हाइड्रोजन, इनका कोई कलर नहीं होता है। ऑक्सीजन, उसी तरह से नाइट्रोजन। देखिए, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन जब ये इस तरह से रहता है सिर्फ एक अपने ही फॉर्म में, तो इसका कोई कलर नहीं होता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस हैं, ये दिखती नहीं है पर इनका कोई कलर भी नहीं होता है, ये कलरलेस गैसें हैं। लेकिन जब ये किसी कंपाउंड के साथ मिलेंगे तो अपना अलग अलग कलर बनाते हैं। उसी तरह से है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब कलरलेस गैसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जिनको हम कलर के जरिए पहचानेंगे, और बहुत सारी ऐसे गैसेस भी हैं जो कलरलेस होते हैं, तो उनको जरिए हम लोग इन गैसों को पहचान लेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे गैसेस भी होते हैं कि हम उनको गैस के जरिए, मतलब उनको ऑर्डर के जरिए पहचानेंगे। जैसे हमारा नेचर था कि कलर था, ऑर्डर था, टेस्ट था, तो सॉरी, जैसा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था कि कलर था, ऑर्डर था, टेस्ट था, नेचर था। तो आज अब हम लोग देखते हैं क्या कि ऑर्डर ऑफ गैसेस क्या क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ गैस में जैसे एक एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोग जाएंगे हायर क्लासेस में, तो आप लोगों को जब एक्सपेरिमेंट करना होगा, प्रैक्टिकली करना होगा, तो लैब में बहुत तरह की गैसेस उपलब्ध होती हैं। जब बनाने जाएंगे तो बहुत तरह की गैसेस भी बन जाती हैं। तो कुछ कुछ गैसों को तो हम लोग सूंघ के हमें बताना पड़ता है क्या कि ये गैसेस हैं। तो उन गैसों को उनकी ऑर्डर के जरिए हम बता सकते हैं। जैसे कि सल्फर का स्मेल जो होता है वो लाइक फॉर दैट कि बहुत सड़े हुए अंडे की जैसा स्मेल आता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब का क्या होता है कि ऑर्डर के जरिए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जिनके हैव ऑर्डर होता है, तो वो गैसेस हैं जैसे अमोनिया है। अमोनिया को आप और इजीली कैसे पहचानेंगे बताइए? अमोनिया को आप पहचानेंगे, उनके बहुत तेज स्मेल होता है और लगेगा कि हमें आँख में आंसू आ रहे हैं। जब अमोनिया के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे तो नाक में भी तेज सा गंध आएगा और आंखों में हल्की लगेगी कि आंसू आ रहे हैं। तो वो हमें अमोनिया की आसानी से पहचान कर सकते हैं इसके जरिए। उसी तरह से क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड है, उसी तरह से क्लोरीन है। आप देखने ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के क्लोरीन से हमें एक अजीब सा तीखा गंध आता है नाक में, बहुत तेज। तो वहाँ पर क्लोरीन की वजह से ही वो हमें ऑर्डर मिलता है।
ठीक है, तो वहाँ पर हम क्लोरीन को भी आराम से पहचान सकते हैं। उसी तरह से है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसी तरह से आपका है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट चॉकिंग स्मेल, तो उसके जरिए पहचान लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो आप लैब में टेस्ट करेंगे सल्फर के साथ, तो मिलाएंगे हाइड्रोजन को, तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा तो रोटेन 1 का स्मेल आएगा, तो उसके जरिए हम बताते हैं क्या कि ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, तो कुछ गैसों के ऑर्डर होते हैं जिनके जरिए हम पता कर सकते हैं कि ये गैसें हैं, हमारे कांटेक्ट में भी आते हैं और हमें आसानी से पहचान भी लेते हैं उनके ऑर्डर के जरिए। कुछ गैसेस तो ऑर्डरलेस होते हैं, जैसे कि ऑर्डरलेस गैसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हुआ आपका, ऑक्सीजन हुआ, ये ना कलरलेस भी होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं। नाइट्रोजन हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, उसी तरह से CO कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। और इन गैसों को देखिए कितनी ये जो गंध में नहीं आती हैं, मतलब जो इनको हम पता नहीं कर पाते हैं इनके स्मेल के जरिए, तो क्या होता है कि आप एक बात और ध्यान दीजिए कि जब हम जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर कोयले वगैरह निकालते हैं, तो कभी कभी ये गैसेस रिलीज हो जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है, तो इसी को जहरीली गैस बोलते हैं। कब सुना है आपने ना कि जहरीली गैस से बहुत हानि हो गया, इतने सारे मजदूरों की जान गई, चाहे कुछ भी, तो ये सब कहाँ से? ये ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं और बहुत खतरनाक होती हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कोई गैस रिलीज भी हो रहा है, और ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे स्मेल में, हमारे कांटेक्ट में आती है और हमें नुकसान करके चली जाती हैं। तो ये ज़्यादातर गैसें क्या है, कोक के कारण, मीन्स बहुत दबाव के कारण ये सब खदानों में या फिर माइंस में रहते हैं, और ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। इन्हीं को जहरीली गैस के नाम से जाना जाता है, पॉइजनस एयर या पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जिनका टेस्टलेस भी होता है, हैव टेस्ट, और जिनका टेस्टलेस नहीं भी होता है। जैसे हमने देखा अभी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक गुण है टेस्ट का भी, और जब हम साइंटिस्ट जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए उन मेटल्स की पहचान करते हैं, उन गैसों की पहचान करते हैं, तो उनको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए हमें सबसे पहले बताते हैं क्या कि कौन सी गैस है, किसका कलर कैसा था, इसका कलर, इसका ऑर्डर कैसा था, इसका टेस्ट कैसा था, ये नेचर कैसा था, छूने में कैसा था। तो इस तरह से वो मेटल की इस तरह से खोज हुई, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा है हमारे साइंटिस्ट को। आपको तो बहुत आसानी से मिल गया, हमें बहुत आसानी से मिल गया, हम बहुत आसानी से यूज़ भी करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिनको इन सब चीज़ों को पहचान करते करते अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बहुत सारी ऐसे, अब तो हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें तो पता नहीं क्या, लेकिन जब कुछ टेस्ट करने के बाद जब नुकसान करता है तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट अपनी जान गंवानी पड़ी उनकी। तो चलिए टेस्ट भी देखते हैं कि टेस्ट क्या है। बहुत सारे ऐसे हैं मेटल जिनको टेस्ट के जरिए हम पहचान लेते हैं। तो जिनका टेस्ट होता है, हैव टेस्ट, जिनका टेस्ट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब इनका टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसी तरह से आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, इनका टेस्ट होता है। उसी तरह से है क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का टेस्ट क्या होता है? सोर टेस्ट होता है, क्योंकि ये एसिड है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एसिड है। तो इनका टेस्ट क्या होता है? सोर, मीन्स खट्टा टेस्ट आता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी गैसेस हैं जो टेस्टलेस होते हैं। तो टेस्टलेस गैसें में होते हैं जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। देखिए ये जो कलरलेस भी हैं, उसके बाद है ऑर्डरलेस भी हैं और ये टेस्टलेस भी हैं। तो अब इनको जब पता करेंगे तो इनके नेचर के जरिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के जरिए पता करेंगे कि ये गैसें हैं। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे कि ये जो गैसेस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कि इनका कुछ गैसें पता चल जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का हमें यहाँ पता चल गया कि हाँ ये यहाँ पर दो अलग, जब इतनी सारी गैसेस मिली होंगी तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ इनका टेस्ट होता है। अब देखिए ये जो गैसेस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ना इनका कलर होता है, ना इनका ऑर्डर होता है और ना इनका टेस्ट होता है। तब इनको हम लोग किसके जरिए पहचानेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के जरिए पहचानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं क्या कि हमारा और भी है टच, जो छूने में कैसे है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक टच भी आता है कि उनका टच करने में वो कैसे लगते हैं, स्लिपरी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये क्या है, ये टच के जरिए हम बता सकते हैं कि ये उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको हम टच के द्वारा बता सकते हैं। तो देखिए टच के द्वारा हम किसको बताएंगे? टच के द्वारा तो हम सॉलिड को ही बता सकते हैं, गैस को तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि गैस तो छूने में आएगी नहीं। टच, तो टच के जरिए हम बताएंगे क्या? बहुत सारे ऐसे मेटल को, ग्रेफाइट तो स्लेट वगैरह तो देखे होंगे हम लोग, जब बचपन में थे तो हमें वो ग्रेफाइट वाले स्लेट से हमने पढ़ाई की है। बाद में तो बहुत सारे मॉडर्न स्लेट आ गए, पर जब हम बहुत छोटे थे तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि हमें वो ग्रेफाइट वाला स्लेट पे लिखने को मिला, जो कि बहुत ठंडा होता है, बहुत बहुत साफ और स्मूथ, मीन्स आप चौक से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत अच्छा लिखने में आएगा। तो बहुत छोटे थे हम लोग तो ग्रेफाइट वाले स्लेट से लिखा करते थे। तो ग्रेफाइट का कलर कैसा है? ये तो हम जानते हैं ग्रेफाइट का कलर है ग्रेस। तो ये छूने में क्या होता है? स्मूथ और ग्रीजी। मैं बता तो रही हूँ जैसे स्लिपरी जैसा, बहुत सुंदर लगेगा, स्मूथ और क्या है? ग्रीसी। ठीक है। नेचर ऑफ गैसेस कुछ ऐसे भी हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज के होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज के होते हैं या फिर न्यूट्रल भी होते हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज के हैं गैसेस हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज के गैसेस, एसिडिक गैसेस हैं, जैसे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सब क्या है? एसिडिक गैसेस है। इनका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, मीन्स ये एसिड के जैसे काम करते हैं या फिर ये एसिड भी होते हैं, जैसे कि HCl के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उसी तरह से बेसिक गैसेस है। अब एसिड गैसेस वो होते हैं जो H+ आयन ज़्यादा हमें दे, और बेसिक गैसें वो होते हैं जो हमें OH- आयन दे। ठीक है, तो जैसे बेसिक गैसें अमोनिया हुआ, ये आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से कि एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं उसके नेचर के बारे में। उस तरह से न्यूट्रल गैसेस भी होते हैं, न्यूट्रल गैसेस। तो न्यूट्रल गैसेस है आपका ऑक्सीजन हुआ और हाइड्रोजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? न्यूट्रल गैसेस है। चूंकि इनको हम लोग अभी कलर और ऑर्डर ये सब के जरिए हम नहीं पहचान पाए, तो इन गैसों को न्यूट्रल गैसेस के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो एलिमेंट हैं या फिर कंपाउंड है जिनकी सॉल्युबिलिटी के जरिए हम बता सकते हैं क्या कि ये कंपाउंड है। जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते होंगे कॉमन सॉल्ट मीन्स नमक को पानी में डालने से क्या है? उनकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, मीन्स सॉल्युबल हो जाते हैं। तो कॉमन सॉल्ट हुआ, शुगर हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ, ये सब क्या है? वाटर में सॉल्युबल हुए। लेकिन वहीं पर है जो कि चॉक पाउडर हुआ, ये सब सॉल्युबल नहीं होते। चॉक पाउडर क्या होता है? ऊपर तैरते हुए रहता है, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत आसानी से, कुछ गैसेस ऐसे भी हैं जो बहुत आसानी से वाटर के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे कि हम क्या जानते हैं? ऑक्सीजन हुआ, जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तुरंत से घुल जाता है। यदि वो ऑक्सीजन घुलता नहीं तो जो जलीय जीव जंतु है वो सांस नहीं ले पाते। तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर क्या है? ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। और हाईली सॉल्युबल इन वाटर अमोनिया,
हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या है, तुरंत से जल्दी से ही सॉल्बिलिटी मीन सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के साथ। और जो फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो ये सब आपके बुक में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से बता सकते हैं कि ये मेटल है यहाँ पर। कुछ मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के जरिए हम बता सकते हैं कि हाँ ये मेटल यहाँ पर है। जैसे कि डिफरेंट सॉलिड मेटल्स मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, सो मेल्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो उनके जरिए भी हम बता सकते हैं क्या कि ये सब्सटेंस है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री, और कॉपर का बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स 1080। इस तरह से हम बता सकते हैं क्या कि ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। उस तरह से आपके क्या है कि लिक्विड हैज इट्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर इंस्टेंट, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि बॉइलिंग लिक्विड में क्या आता है, वाटर, सभी जानते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर। और उसी तरह से क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी मैग्नेट है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम बता सकते क्या कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जरिए हम आराम से बता सकते हैं कि ये चीज़ें आप भी बता सकते हैं। जैसे आयरन हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सब क्या है, ये ऐसे एलॉयज हैं जो मैग्नेट के साथ तुरंत से अटैच होकर बता सकते हैं। क्योंकि आयरन तो बहुत इजीली हम सभी जानते हैं, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये आसानी से हमें बता सकते हैं कि ये आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। कुछ ऐसे भी हैं सब्सटेंस जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जैसे कि क्या, कॉपर, अल्मोनियम, ये सब क्या है, ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इनको हम बता सकते हैं क्या कि ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये नहीं है। तो ये हुआ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और गैसेस हैं जिनके जरिए हम इनको पहचान सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स, उनका रासायनिक गुण क्या है, ठीक है। तो आप इनको देखिए ध्यान से, और ना कुछ समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए। आई होप सो को आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है। और प्लीज़ हमें लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो अपडेट आपको मिलते रहे, हमारे अपडेट वीडियोस जो डाले जा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।